लेकिन इधर हारून ने क्या कर दिया, किसको बिठा दिया? बछड़े को। बात आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बछड़े को बिठा दिया। तब भी इधर मूसा क्या बोल रहा है, क्या क्वेश्चन कर रहा है? हाँ, तब मूसा हारून से कहने लगा, हाँ, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने इनको इतने बड़े पाप में फंसाया। इतने बड़े पाप में फंसाया मतलब तूने इनसे ये काम करवा के क्या लेके आया? परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर लेकर आया, परमेश्वर का जलन इनके ऊपर लेके आया। जलन रखने वाला का मतलब आपको समझ में आ रहा ना? जलन रखने का मतलब, मेरा जो हक का बनता है ना, उसको अगर कोई और हक जताएगा, क्या लगता है? वेरी गुड बोलेंगे? वेरी गुड बोलेंगे क्या? हाँ, देखा, सही कलर बोले। हाँ, कौन सा होगा? हाँ, मेरा हक का चीज को अगर किसी ने छेड़ने की भी हिम्मत की तो हमारा कलर, मुझे जो मिलने वाला बख्शिश था, मैं जीता, रनिंग में फर्स्ट दौड़ कर आया, मुझे मालूम है, सारी जनता जानती है, लेकिन हमारा सीनियर ने मेरा प्राइज को उठाकर किसको दे दिया? एग्जाम लिखते समय में बोर्ड में मेरे को इतना परसेंट मिलना ही चाहिए था, कम क्यों आया? रीचेकिंग अप्लाई करते नहीं करते? क्यों? मेरे से नहीं होगा, मैंने मेहनत किया है भाई, मेरा हक का है। जलन रखते नहीं रखते? क्या वो परमेश्वर जिसने रखेगा नहीं रखेगा? समझ में आया? हाँ, तभी क्या हो गया? हाँ, हारून ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु का क्रोध न भड़के। भाई तू क्या मत हो, मेरा भाई का क्रोध ना भड़के। हाँ, तूने तो इन लोगों को जानता है। इतना बस। क्या बोलता है? तू तो इन लोगों को क्या करता है? जानता है। इनका खूबी तू अच्छे से क्या करता है? जानता है। क्या इसका बोलने का मतलब क्या है? इनका स्वभाव, इनका आदत, इनका नेचर सब तू क्या करता है? इनके हिसाब से अगर आराधना ना हो, कलीसिया छोड़कर क्या कर जाएंगे? इसलिए मुझे ये क्या करना पड़ा। मतलब हारून ने किसको खुश किया? अभी आपको समझ में है? हारून मूसा को ट्रेनिंग दे रहा है। क्या दे रहा है? बड़ा भाई है ना, तू तो ये लोगों को जानता है। मतलब देखो, जमाना बदल गया। आराधना तू जो बोलता है वो सिस्टम में रोज थोड़ा क्या करना चाहिए? चेंज होना चाहिए। इसलिए मैंने थोड़ा सा क्या किया? चेंज किया। बात समझ में आ रहा? मतलब ये आराधना, ये भी क्या ही कर रहे थे? आराधना ही कर रहे थे, लेकिन ये आराधना में जनता क्या होती थी? खुश होती थी। जनता बोलती थी, वाह, मूसा ने कभी ऐसा प्रार्थना नहीं चलाया। हारून देख, अरे आज तो कलीसिया में क्या है? बेदारी आया। हाँ, बेदारी आया। मुझे तो आज पूरा आत्मा का क्या महसूस हुआ? भरपूरी महसूस हुआ। लेकिन आराधना किसकी हो रही थी? बछड़े की हो रही थी। बात आपको समझ में आया? किसकी हो रही थी आराधना? इतना आपको समझ में आ गया? ये है कौन सी आराधना? झूठी आराधना। सब कुछ ऐसे ही लगेगा, लेकिन फर्क है। हाँ, हारून बड़े भाई से बोलेगा, तू तो ये लोगों को जानता है, इनका टेस्ट क्या है, इनका स्वाद क्या है, तू जानता है। तू नहीं करता था, मुझे करना पड़ा। क्या 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 करना पड़ा? ना 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 ना, इनको खुश करने वाला आराधना मुझे क्या करना पड़ा? बस, बाकी मैंने कोई गलती। अभी समझ में? हारून का आराधना चाहिए, मूसा का आराधना चाहिए? मूसा पीस के देगा। समझ में आया? उसके बाद का वचन आप घर में जाकर पढ़ लीजिए। मेरे को मुख्य ये बात बोलना था, तू तो इन लोगों को जानता है। इसका मीनिंग मेरे को आपको क्या करना था? बताना था। इसके बाद लास्ट एक बात बोल देता हूँ। दाऊद एक बार पेटी लेकर आ रहा था, तभी दाऊद के बारे में कहा जाता है मोम का सा दिल है। कौन सा दिल है? किसी ने बोल दिया, उसको तुरंत क्या करेगा?
मान लेगा। उतना बच्चे का दिल है, पिघलता हुआ दिल है ना, कोई भी बात उससे बर्दाश्त नहीं होता, तो कोई भी बोल देगा वो बात को, जरूरी है क्या भी कर लेता है। तो किसी ने बोला कि एक बार हम लोग संदूक लाते समय बैलगाड़ी में क्या किए थे, कभी लाया था, याद है आपको? हाँ हाँ हाँ, कुछ बोल रहे हैं आप? मिस्र से लाए थे, है ना। एक बार कौन चुरा के लेके गया था? कभी एली के समय में। साहब आपको याद है? मैं थोड़ी ये कर रहा हूँ ना, झाड़ को ना पानी, कभी कभी ऊपर का मट्टी क्या करना पड़ता है, वो ही कर रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं। आपको मालूम है आंसर। तो एली के समय में पेटी चुरा ले गया था, दागोन के मंदिर में रखे थे, तब उनका भगवान सब सुबह क्या हो गया, उल्टा हो गया। तब उन्होंने क्या किया, एक नया बैलगाड़ी में क्या हुआ, दूसरा दिन उन्होंने क्या किया, एक नया बैलगाड़ी उसमें रखकर गाड़ी को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो किसी ने डेविड को बताया कि डेविड भाई थोड़ा अभी का वो रोज कंधे में उठा कर लेके जाएगा तो क्या कहेगा, लेवी वो भी इंसान है भाई, किस में लेके जाने का, गाड़ी, बैलगाड़ी में लेके जा। समझो आज का माहौल होता तो मस्त क्या लेके जाते थे, हाँ है ना। मालूम है एक समय में 100 का पेटी लेके जाते थे, तो हम जब बचपन में थे तो एम्बुलेंस नहीं बुलाता था, जिधर मरा वो घर से पहले प्रार्थना भवन जाता था, डेड बॉडी, फिर उसके बाद उनके घर से घर से प्रार्थना भवन गया, फिर प्रार्थना भवन से किधर जाता था, शमशान भूमि जाता था। तभी कैसे लेके जाते थे, कंधे में उठाकर क्या करते थे, मैंने खुद देखा बचपन में। लेकिन अभी कैसा मालूम है, एम्बुलेंस में डालकर, एम्बुलेंस पहले पहुंच जाएगा, ये भाई लोग कुछ आर्धा चल के, कुछ बाइक में, कुछ बस में, पेटी के साथ। बात आपको समझ में आ रहा है क्यों दुनिया अभी क्या हो गई, मॉडर्न हो गया, एडवांस्ड हो गया, है ना। इसी तरह से डेविड को किसी ने बोला, डेविड भाई रोज वो जूना करेगा ना तो इजरायली भी क्या कर जाएंगे, उब जाएंगे, कुछ नया एडवांस करेंगे, अच्छा बैलगाड़ी में रख कर क्या करेंगे, लेके जाएंगे। गया, हुआ क्या, आराधना ही हुआ, परमेश्वर को ही आदर दिया था किसने, दाऊद ने। अच्छा सोचता कि मेरे ही नगर में क्या करे आए, लेकिन धनाधन उधर क्या कर रहा, मार मौत गिरते दाऊद डर गया, बोला बाजू में कोई बकरा है उसी के पास क्या कर दो, इसको रख दो। कौन मिला, ओबेद-एदोम का घर मिला, उधर ही लेके जाकर बेटी को क्या कर दिया, रख दिया। तो पहले बार सिस्टमेटिकली आराधना नहीं करने के कारण तो आराधना में भाग लेना बड़ी बात नहीं, ढंग का आराधना नहीं करेंगे, मैंने नहीं बोला। अभी आप सोच लो करना क्या, उधर भी फंस गया, इधर भी फंस गया, अभी करना क्या, आपको जड़ बात कुछ नहीं है। सप्ताह भर ये 4 काम ईमानदारी से क्या करो, करते आओ, प्रभु की उपस्थिति में आते ही वो बादल आपको क्या कर लेगा, छा जाएगा। आपको मेहनत करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं, आत्मा खुद आपके अंदर से शब्दों को क्या करेगा, बयान करेगा। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी आराधना नहीं होगी भाई, आपके ऊपर क्या है, परमेश्वर का क्रोध है। दूसरा अभी क्या देखते, क्या भी गिरेगी, मार भी गिरेगी। अच्छा खासा रहोगे, घर जाते समय बीमार होकर जाओगे। ये हफ्ता अच्छा ही था, पर प्रार्थना में गया कि नहीं, आने वाला हफ्ता पूरा कुछ ना कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ परेशानी सच्ची में आएगा। क्यों, ढंग का आराधना नहीं किया। इसलिए ये बातों को समझने के बाद दाऊद बैठकर प्रभु के सामने उपस्थिति में बैठकर देख रहा है क्यों ऐसा हुआ। तब उसको समझ में आया, भाई पेटी को गाड़ी में नहीं, किस में लेके जाना है, कंधे पर लेकर जाना। उसके बाद सेकंड स्टेप में उसने क्या किया, लेवियों को क्या किया, खड़ा किया, पवित्र कराया, बोला तुम क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ, बोलकर तैयार करके फिर पेटी को लेकर आया
और पेटी किधर पहुंची? दाऊद के नगर में पहुंची। इतना आपको समझ में आया? तो आज का विषय क्या था? आराधना, सच्ची आराधना क्या है, कैसे करें, झूठी आराधना क्या है, वो भी हमने देखा। अभी घुटने पर हो जाए। धन्यवाद, हालेलुया। इस्राएलियों ने नेहमिया के समय जब वचन को सुना, तब उन्होंने उसे समझकर, उसे मनन करते हुए परमेश्वर के सामने शोकित हुए। नेहमिया को जाकर बोलना पड़ा, भाई शोकित मत हो, आज परमेश्वर का दिन है। अगर आपको एहसास हो रहा है, हाँ मेरा सिर्फ उन नोआ के समय में जहाज में कौवा का आना जाना जैसा था, मैं भी सिर्फ आता हूँ, हाजिरी लगाता हूँ, जाता हूँ। मुझे क्या लगता है, मैं इधर आने से मुझे आशीर्वाद मिलेगा? भाई आशीर्वाद पाने के लिए अगर इधर आते होंगे, नहीं मिलेगा। आप आज आराधना करने के लिए आए, प्रभु को देने के लिए आए हैं, लेने के लिए नहीं आए। अगर आप प्रभु को आराधना देने नहीं आए हो, आपका आज का दिन यहाँ पर आना व्यर्थ है। हालेलुया। आराधना क्या है? प्रभु का दया से हमें समझने के लिए प्रभु ने हमें सिखाया, समझाया। हमारे समझने की भाषा में प्रभु ने हमें एक एक के साथ बात किया। हालेलुया। आप हकदार हैं मेरे प्रभु, आप हकदार हैं। आपका हक का चीज को मैं कितने बार मूर्तों को दे बैठा, मेरे काम धंधे को दे बैठा, खुद के स्वार्थ के लिए, खुद की सेहत के लिए दे बैठा, मेरे रिश्तेदारों को दे बैठा। जो इंपॉर्टेंस, जो महत्व आपको देना चाहिए था, जो सबसे बढ़कर का महत्व है, ये मैंने आपको नहीं दिया। मैं सोचा चलो बच गया आज। कितने बार ऐसा हमने परमेश्वर का उपस्थिति में जाने से इनकार किया, तुच्छ जाना। हालेलुया। क्या सोच रहे, प्रभु का आशीष हमारे ऊपर है? हालेलुया। क्यों हम लोग अभी भी हमारे स्तर से हम ऊंचा नहीं हो रहे? क्यों प्रभु का वचन हमें समझ में नहीं आ रहा है? क्यों प्रभु की उपस्थिति में हमें नींद आ जाता है, वचन सही अंदर जाता ही नहीं है? समझने की भाषा में बोल के देने के बाद भी नहीं समझता। भाई वचन को सिर्फ टच करना काफ़ी है, उसका गहराई पवित्र आत्मा अगर आपके साथ होगा तो आपको समझा कर देगा। लेकिन खुलकर बता के देने के बाद में भी कुछ क्षणों बाद हम भूल जाते। अगला सप्ताह पूछा जाए तो भूल जाते। क्यों? उसका कारण एक ही है। हालेलुया। परमेश्वर को देने वाला इज्जत नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। थोड़े समय सच्चे मन से प्रार्थना करो, थोड़े समय। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, यदि तू मेरा वचन को भूल जाए, मैं तेरे बच्चों को भूल जाऊंगा, प्रभु ने कहा। हालेलुया। हम वचन को हल्का ना समझे, हल्का ना समझे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ये हफ्ता कैसे तो आ गए, आपको देने वाला सम्मान मेरे से नहीं, आपको नहीं मिल पाया। कैन के समान मेरे बलिदान शायद आज व्यर्थ ही हो गया। लेकिन आज प्रभु आपके सामने टूटे मन के साथ प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला सप्ताह प्रभु वचनों में सीखा हुआ अनुसार एक एक क्षण, आने वाले दिनों में प्रभु, ये 6 दिन भी संसार में हम लोग रहते समय प्रभु हर एक वक्त हमें जांच कर देख कर, क्या मेरा प्रभु को इससे महिमा मिल रही है, इसे जांच कर देख कर। हालेलुया। सबसे ज़्यादा महत्व आपको देने के लिए, सबसे अधिक गौरव महिमा आपको देने के लिए आज इस वक्त आपके हाथों को सौंपता हूँ। हालेलुया। समर्पण करिए, प्रभु के पास समर्पण करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगला हफ्ता मैं कह सकूं कि मुझे प्रभु ने चलाया, प्रभु ने मेरे परिवार को चलाया, प्रभु ने मुझे जिंदा रखा। हालेलुया, हालेलुया।
सच्चे मन से प्रार्थना करिए थोड़े समय के लिए। हालेलुया।